दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 1 लाख नौकरी का जो वादा किया गया उसकी हकीकत हम आपको दिखाते हैं और ये भी बताएंगे कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। ये पत्रिका न्यूज़ की खबर है। चलिए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं कि पूरा इसमें आया क्या क्या है। शिवराज, फिर कमलनाथ और अब मोहन सरकार ने किया 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी का वादा। विभागों में लाखों पद खाली हैं लेकिन नौकरी के लिए भटक रहे युवा। ना इसकी कोई चर्चा कर रहा है, ना इस पे कोई अमल हो रहा है। बस 1 लाख नौकरी का वादा हो रहा है, अब वो पता नहीं कितने साल में कंप्लीट हो पाएंगे। यहाँ मैं पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं। अब वादों में नौकरियां खूब हैं, असल में नहीं। युवाओं की उम्र ढल रही है, वे सरकारी नौकरी की पात्रता से बाहर हो रहे हैं। वादे और डिग्रियां सब बौने साबित हो रहे हैं। बेरोजगारी का जो दर्ज है वह ऐसा है कि लड़की पक्ष वाले बेरोजगारी का नाम सुनते ही विवाह से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में मोहन सरकार दिसंबर से पहले 1 लाख वाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन प्रक्रिया तेजी नहीं दिखाई दे रही। इससे पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने भी युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। अब राज्य सरकार का लक्ष्य 5 साल में कम से कम 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मतदाताओं से ऐसा वादा किया था। संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। बेरोजगारी दर के जो आंकड़ों में राहत है वो ठीक है कि मध्य प्रदेश के लिए राहत की बात है कि यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में बेरोजगारी की दर कुछ कम है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 23-24 के अनुसार जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर है वो महज 0.9% है। यह देश में सबसे कम है। 2022-23 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.6% थी और 2017-18 में 4.5% रही। देश में औसत बेरोजगारी दर 3.2% है। गोवा में सबसे ज़्यादा 8.5% है। बेरोजगारी दर कम करने के प्रयास किए गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब दिसंबर से भर्ती शुरू करने की तैयारी है। यहाँ पे आप देख लीजिए पद कहाँ पे कितने खाली हैं। राज्य सरकार की तैयारी दिसंबर से सरकारी विभागों में भर्ती शुरू करने वाली है। खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। जानकारी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। खाली पदों के विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन मंगाए जाएंगे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा 61,000 पद खाली हैं और स्कूल शिक्षा विभाग में 19,000 पद खाली हैं। अब जब वर्ग 2 की चयन परीक्षा अब आएगी तो आप भी पद देख लेंगे कितने पद आ रहे हैं। 19,000 खाली हैं, आप देखेंगे कि आ कितने रहे हैं। पुलिस में 7500 पद हैं। अभी पहली वाली भर्ती ही कंप्लीट नहीं हो पाई। इसका फिजिकल हो चुका है, अब लगभग रिजल्ट आने की बारी है, तो उसके बाद फिर आपको 7500 एमपी पुलिस में भी देखने को मिलेंगे। और उच्च शिक्षा विभाग में 2100 पद खाली हैं। पुलिस महकमे में आगामी 2 वर्ष में 15,000 जवानों की भर्ती होगी। यानी 2 वर्ष के अंतर्गत आपके जो 15,000 जवान हैं उसमें भर्ती अब होगी। तो ये एक अच्छी खबर है, देखें और अपने हिसाब से मेहनत करते रहें। यहाँ पे आप देख लेंगे किस वर्ग में कितने बेरोजगार, हालांकि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आप अपनी तैयारी करते रहें और अपने हिसाब से मेहनत करते रहें। यहाँ पे देखिए क्या कहना है इनका। समिति बनाकर हकीकत जाने, ये रंजीत किसान वंशी युवा हैं, इनको इनके बारे में कहा गया ऐसा कि जो आउटसोर्स पर 8 से 10 हज़ार की नौकरी देने, स्वरोजगार के नाम पर चंद युवाओं को लोन देने और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं को डेटा लेकर उन्हें रोजगार पाने वाला बताया जा रहा है। हकीकत जाननी है तो सर्वदलीय राज्य स्तरीय कमेटी गठित करें और जांच कराएं उसकी। प्रक्रिया में ठहराव, क्या बोलें, ये पूर्व सदस्य हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग के। बीते कुछ वर्षों से भर्ती प्रक्रिया में बड़ा ठहराव देखने को मिल रहा है। विभाग खाली हो रहे हैं। सरकार जितनी घोषणाएं कर रही हैं उसे जमीन पर उतारने के लिए कर्मचारी चाहिए। कमी से जनता को समय पर लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। दय बेभव को हक मिला। सरकार को चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले जो दैनिक वेतन भोगी हैं और स्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए। जो पद शेष बचे हैं उन पर अन्य के आवेदन बुलाए जाएं। सरकार ऐसा नहीं करती है तो कोर्ट जाएं। इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी अवगत करा दिया गया है। ठीक है, इनका भी कहना सही है कि जो कई साल से लगे हैं और लगभग एज ओवर हो चुके हैं, अब उनको कहीं आवेदन करने के लिए समय भी नहीं बचेगा, तो उनको अगर कहीं सिक्योरिटी मिल जाती है तो अच्छी बात है, किया जाए बिल्कुल। तो इस प्रकार ये पद खाली है। पद जरूर एक बार थोड़ा सा देख लेंगे इनको, यहाँ पे पद दिए हुए हैं किस में कितने खाली हैं, तो अच्छे से देखें और तैयारी जरूर बना के रखें, क्योंकि अब
व्यापम का एक चीज़ अच्छा समझ में आ रहा कि वो समय बिल्कुल नहीं दे रहा है। जितने दिन से डेट देता है पे एग्ज़ाम के लिए उसी दिन से एग्ज़ाम करा लेता है और लगभग 1 महीने के समय में ये पूरा हो जा रहा है। तो यदि आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे तो लगभग तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए अच्छे से करते रहें और पहले से बढ़िया तैयारी करते रहें, जिससे जैसे एग्ज़ाम आ जाए तो सीधे आप उसके खोपड़ी में छेद करके सफलता प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।